नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहाँ कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता का क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आप हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज करनाल के वार्ड नंबर 13 का हाल आपको दिखाते हैं। वार्ड नंबर 13 में सबसे बड़ी समस्या गलियों में गंदगी की है। पिछले कई साल से सीवर की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि चुनाव से पहले पार्षद कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई वार्ड में खबर लेने तक नहीं आता है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहर की सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि उनको अच्छी सफाई व्यवस्था, अच्छी सड़कें और बेहतर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था मिलेगी। हम इस समय करनाल के वार्ड संख्या 13 में मौजूद हैं और यहाँ कितना कुछ काम शहर की सरकार ने किया है, कितने लोग खुश हैं यहाँ पर, कितना पैसा यहाँ पर खर्च कर दिया गया, क्या वाकई में वो सुविधाएं लोगों को मिल पाई हैं जो नगर निगम के द्वारा दी जानी चाहिए थी। हमारे साथ वार्ड 13 के कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या देखते हैं, उनके वार्ड की क्या कुछ स्थिति है। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा है और मैं 120 नंबर में रहती हूँ। जब भी बरसात आती है तो पानी मेरे ख्याल में इतना भर जाता है और हमारे कमरों तक पानी अंदर है और बेड तक खराब है, मेरे कपड़े सारे खराब हो गए हैं। और इसके अलावा भी मेरे ख्याल में ये नाली बंद हो रही है, सारी नाली नहीं खुलती और कोई मतलब कोई देखने तक भी नहीं आता, ना कोई सुनता, ना कोई बात होती है। हम भाई कई बार कह बैठे हैं। वार्ड पार्षद है यहाँ पे, नगर निगम के अधिकारी हैं, क्या आते हैं? कभी पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है कौन है, हमें यही नहीं पता है कौन है। ना वोट मांगने आते, हम वोट दे भी आते हैं और आज तक हमने नहीं देखा कभी वो कौन है कौन नहीं है। कभी आया हो, कभी कोई बात हुई हो, प्रॉब्लम सुनी हो, कुछ नहीं है। क्या दिक्कतें होती हैं जल भराव की? जल भराव में पानी गंदा सारा नाले का बह के 2 मिनट में ही भर जाता है, सारा घरों में घुसता है और गंदगी पूरी। सफाई नहीं करते हैं? नहीं, सफाई तो होती है पर नाले साफ नहीं होते। नाले साफ नहीं? ये देखो अभी नाला ऊपर तक भरा पड़ा है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह की होगी? हमने हजारों शिकायतें की हैं, एक भी नहीं की। मेरे 3-4 साल हो गए लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल जल भराव की समस्या है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद। आपका क्या नाम है जी? रामचंद्र शर्मा। तो कब से रह रहे हैं? काफी टाइम से इधर ही बैठा हूँ मैं, 10-15 साल से हूँ इधर। अच्छा। तो कैसी हालत है वार्ड की? हालात तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, काफी पानी भर जाता है जिससे कि आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि आदमी ऊपर से घूम के आता है और अगर व्हीकल लेके जा रहा है तो व्हीकल आधे डूब जाती है, जिससे कई बार तो व्हीकल बंद भी हो जाती है, जिससे बहुत परेशानी होती है। तो नगर निगम के संज्ञान में समस्याएं नहीं है आप लोगों की? बहुत डाली हुई है नगर निगम के भी। नगर निगम के कल परसों 10-15 आदमी आए भी थे और सर्वे वगैरह कर गए। अब देखो वो क्या करते हैं, वो तो उनकी अपनी मर्जी की बात है ना, जो भी करेंगे। आपका क्या नाम है जी? आशा रानी। तो यहाँ क्या समस्या है वार्ड की आपकी? यही समस्या है भाई, कम से कम ये सड़क बननी चाहिए, सारे नाले बनने चाहिए। 4 दिन पहले ही तोड़ के रख दिए, बनाया है नहीं। देखो जरा, आप इधर हो, सारे तोड़ के रख दिए। अब घर में तो परेशानी होएगी ना जब बारिश आएगी तो। क्या दिक्कतें होती है? घरों में पानी चला जाता है? हाँ जी, और सारे कमरों में भी घुस जाता है पानी, बेड़े में आ जाता है पानी। अब आके देखो तो सही एक दफा। तो निगम के अधिकारी कोई आते हैं, वार्ड पार्षद कोई आते हैं? कोई भी नहीं सुनता। अब आप सुन रहे हो ना, वैसे कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता, साफ जो बात है। नगर निगम ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया आपके यहाँ? कोई भी नहीं करा, कोई काम नहीं हुआ? ना जी ना, कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए नगर निगम के जो कार्य हैं उससे संतुष्ट नहीं है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतू कक्कड़ है जी, वार्ड 13 से। कक्कड़ जी, वार्ड 13 में कितना विकास देख रहे हैं आप, जो वार्ड पार्षद हैं आपके या नगर निगम के द्वारा जो किया गया, क्योंकि सीएम सिटी है?
सीएम सिटी तो है वो ठीक है, लेकिन मेरे इसको कर जो कि आप खुद देखो नाले रुके पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस सड़क के लिए कम से कम 10 बार पता नहीं 20 बार लोग गए होंगे और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे दिया गया है भाई नाला करा दिया जाए, सीवर रुकता है। जब बरसात आती है तो फुल पानी होता है, आना जाना दोबार हो जाता है। लास्ट 6 महीने पहले भी मेरी एमसी से बात हुई थी, भाई मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। 10 दिन में क्या मशीन से पानी, बरसात खत्म हो गई, पानी चला गया, लेकिन परमानेंट हल तो नहीं होना अभी तक। तो एक तो जल भराव की समस्या यहाँ पे होगी, तो नगर निगम की जिम्मेवारी है कि अच्छा पेयजल मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, यहाँ पे अच्छी गलियां मिले। इनमें से कितना कुछ काम यहाँ पे हुआ? काम तो मेरे को तो लगता नहीं कि 10 पैसे एमसी ने कराया होगा तो अपनी कुछ 5 गलियां अपने घर के आसपास की करवा दी ठीक। ये लाइट बंद पड़ी है 2 साल हो गए, 50 बार ही बोल दिया होगा, आज तक कोई नहीं आया। इस सीवर के लिए बोल दिया, नालों के लिए बोल दिया, कोई भी नहीं आया। ये सड़क देख लो, यहाँ से रघुनाथ मंदिर रोड है, कम से कम 10 बार ही बोला होगा, आज बनेगी कल बनेगी, आज मतलब 9 साल हो गए, आज तक नहीं बनी है। तो कितने संतुष्ट हैं यहाँ के लोग जो नगर निगम की जिम्मेवारी थी पूरी हुई? जिम्मेवारी तो नगर निगम की तो है ही है, पार्षद भी तो है। हमने पार्षद किस लिए बनाया है? तो हमारी वार्ड की समस्या हल करे, हमारे लिए जाए, हम तो उसी के पास जाएंगे, हमने उसी को बनाया। अगर नगर निगम से बनाना है फिर पार्षद की जरूरत क्या है हमें? मेन तो ड्यूटी पार्षद की बनती है, जिम्मेदारी तो पार्षद की बनती है ना, कि मेरे को क्या काम करना चाहिए, वार्ड देखना चाहिए। वोट मांगने तो आता हूँ, वादे बड़े करता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करना तो पार्षद को चाहिए ना। नगर निगम तो तब करेगा जब पहले पार्षद जाएगा। प्रतिनिधि किस लिए बनाया हमने कि हमारी सुने। तो बिल्कुल ये वार्ड 13 की तस्वीर है, हम आपको दिखा दें कि लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पर जल भराव की समस्या है, इसके अलावा खस्ता हाल गलियों की मुरम्मत नहीं हो पाई, स्ट्रीट लाइट की बड़ी भारी दिक्कत है। 4 वर्षों से ये स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन इसको ठीक नहीं करवाया गया। कुछ और लोग भी उनसे ही बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति यहाँ के वार्ड की आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो गलियां हैं वो किस तरह से खस्ता हाल है, और यहाँ के लोगों को जो जल भराव की दिक्कत होती है वो एक बड़ी परेशानी का सबक बना हुआ है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ एक ये छोटी सी दुकान है, इनसे बात कर लेते हैं उनको क्या समस्या है। आपका क्या नाम है जी? हाँ जी, नेहा। तो नेहा जी, चौक के ऊपर आपका मकान है, यहाँ समस्या क्या है आप? हमारा ये नाला 24 घंटे भरा रहता है, यहाँ पे कोई साफ करने नहीं आता। वो करने आते तो ऊपर ऊपर से करके चले जाते हैं, पीछे कोई भी नहीं करता। जो बड़ा नाला है वो पूरा फुल भरा पड़ा है। तो हमने देखा कि आपने छोटी छोटी दीवारें यहाँ खड़ी रख रास्ते में, क्या वजह है कि पानी घर के अंदर चला जाता है? हाँ जी, पूरा अंदर कमरे तक चला जाता है। हमारे साथ वार्ड पार्षद ईश गुलाटी हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितना कुछ विकास कार्य है उनके वार्ड में हुआ है, कितना पैसा नगर निगम ने खर्च किया है और क्या कुछ सुविधाएं इस वार्ड में बढ़ी हैं। ईश जी, पिछले 4 सालों में कितना कुछ विकास यहाँ इस वार्ड संख्या 13 में करवाया गया? तो वार्ड 13 में विकास जो है चल ही रहा है, धीरे धीरे चलाई जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि आपकी काम चल ही रहे हैं जी। बस कितना पैसा खर्च कर दिया होगा? पिछले मेरे ख्याल 4 साल के अंदर मेरे ख्याल 4-4.5 करोड़ रुपए लगा है हमारे वार्ड में। जबकि जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे भी काम चल रहा है, जैसे कि जहाँ पे पानी खड़ा होने की समस्या है वहाँ पे नाले नूले सफाई का भी काम चल रहा है। और अपना जो नई सड़कें हैं, जैसे रेलवे रोड से लेकर और भगोड़िया गैस तक सड़क टूटी हुई है, उसको भी बनाने का उसका भी टेंडर लग चुका है। जो सुविधाएं निगम की तरफ से मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, यहाँ आपके वार्ड के लोग उतने संतुष्ट नहीं हैं इन कार्यों से, क्योंकि जल भराव की समस्या यहाँ पर है। स्ट्रीट लाइट बता रहे हैं कि 4-4 सालों से ठीक नहीं हुई है। सफाई की जो बात है उसमें भी दिक्कतें हैं। क्या निगम ने ध्यान नहीं दिया या कुछ और अड़चने हैं? अच्छा जी, बात रहेगी आपकी लाइट की थी। लाइट का नगर निगम ने स्मार्ट सिटी को एचपीएल कंपनी को दे दिया, जो कि एचपीएल कंपनी समय पर काम नहीं कर रही है। पहले कंपनी का टेंडर होने में समय लगा, फिर कंपनी ने लाइटें लगाने में समय लगाया, फिर लाइटें लग गई तो उसके बाद उनकी रिपेयर मेंटेनेंस का समय लग गया। क्या है कि अपनी अलग से एक लाइन डाल रहे हैं, वो लाइन का इनका काम ही पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे वार्ड में छोटी छोटी गलियां पुराना एरिया है, तो अभी इनका रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा। अभी ये लगे हुए हैं लाइट रिपेयर कर रहे हैं जी, इसी करके लाइट का जो है काम जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जो कि एचपीएल कंपनी की नाकामी है, जो ये एचपीएल कंपनी काम नहीं कर पा रही। अब स्मार्ट सिटी को दे दिया इन्होंने हाई मास लाइट का काम। स्मार्ट सिटी कहती है कि नगर निगम करेगा, नगर निगम कहता है स्मार्ट सिटी करेगा। अब इनका डिसीजन हुआ है जिसमें इन्होंने अब लाइटें हाई मास लाइट भी रिपेयर करनी स्टार्ट करी है। और बाकी बात रहेगी आपके जल भराव की। जल भराव का जो पुराना कुछ लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे उसको हर समय रहते, हर बरसात पे हर समय रहते उसको पानी को जो है नाला सीवरेज जो भी है इसकी क्लीनिंग का
आप काम समय रहते ही काम करवाते हैं, बट फिर भी जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है उसको सोच रहे इस बार इन्होंने नगर निगम ने, अफसरों ने, और कल भी हम सारे इकट्ठे थे, जगह जगह हम घूम के भी आए हैं, बिल्कुल ठानी है कि इस बार पानी जल भराव जो है ना खड़ा हो। और अभी हमने देखा है कि नाले पूरी तरह से चौक हैं, सफाई नहीं हुई है, और यही वजह है कि जब वाटर लॉगिंग होती है तो लोगों के घरों तक पानी घुसता है। तो इसका समाधान क्यों नहीं कर पा रहा नगर निगम? देखो, नगर निगम के कर्मचारियों को बार बार बुलाया जाता है, समय रहते बुलाया जाता है, मगर नगर निगम के कर्मचारी भी क्या है जी, आज एक की बदली हो जाती है, कल को दूसरे बदला दिखाया जाता है। एक को समझाओ, दूसरा नालों की सफाई में क्या दिक्कत है? नाले की सफाई में दिक्कत तो कुछ नहीं है जी। नाले की सफाई में जो है, इनको समय रहते बार बार बताया जाता है, जो हमारे कुछ अधिकारी हैं, हमारे डीएमसी साहब को बार बार बताया जाता है कि वो इसको काम को जल्दी करवाएं, मगर अभी सीएम साहब ने ऐसा संज्ञान लिया है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है नाले के काम करवाएंगे। अब पूरी की पूरी जो टीम है, पूरे का पूरा जो नगर निगम है, नाले की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सड़क पे उतर चुका है, जो अगले, मुझे लगता नहीं कि एक हफ्ता पकड़ेंगे, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर सारा जो है जितना भी। तो बिल्कुल देखिए, वार्ड 13 के लोगों की शिकायतें कहीं ना कहीं जायज हैं, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट लाइट की बात की जाए या जल भराव की समस्या की, उसका समाधान अभी तक नगर निगम के अधिकारी ढूंढने में कहीं ना कहीं फेल साबित हुए हैं। हालांकि 4 से 4.5 करोड़ रुपया जरूर इस वार्ड पर खर्च किया गया है, लेकिन उतने हालात इस वार्ड के नहीं सुधरे हैं जितने यहाँ के सुधरने चाहिए थे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 44 की हकीकत आपको दिखाते हैं, जहां पर वार्ड 44 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है कि ना तो अधिकारी उनकी समस्या सुनते हैं और ना समाधान करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। और आज हम शहर की सरकार में एक ऐसे वार्ड की बात कर रहे हैं जहां विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, और वो वार्ड नंबर है 44। इससे पहले, परिसीमन से पहले ये वार्ड 40 हुआ करता था, लेकिन अगर वार्ड की बात करें तो 44 नंबर वार्ड, जिसमें हरी विहार और कई सेक्टर आसियाना जो बने हुए हैं, उनके ये एरिया आता है। और ये आपको एक पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, शहर की सरकार में चूंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ग्राउंड जीरो पर इसको कवर कर रहा है, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, नगर निगम द्वारा किस तरह का यहाँ विकास कराया गया है, और यहाँ के पार्षद की तरफ से इन लोगों को कितना सुना गया और उनकी बातों को, उनका काम हुआ या नहीं हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये शहर के अंदर की तस्वीर है, और शहर है ये बल्लभगढ़, इसी का वार्ड नंबर 44 है। ये आप कच्ची गलियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इस वार्ड में कितना विकास हुआ होगा। लगातार 5 साल यहाँ से जो पार्षद रहे, उनसे ये लोग लगातार मिलते रहे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। और आप चारों तरफ की अगर तस्वीर देखेंगे, ये एक हालात एक सड़क के नहीं है, आप अगर दूसरी तरफ भी देखेंगे तो इसी तरह के आपको हालात दिखाई देंगे कि पूरी तरह से गली कच्ची है और ऊंची नीची गली है। खास तौर से जब बरसात होती है तो यहाँ के लोगों के लिए जीना दुश्वार हो जाता है, चूँकि जगह जगह जल भराव की स्थिति होती है। और एक तस्वीर आप देखिए, पहले चूँकि हम गलियों को दिखा रहे हैं, आपको लोगों से बात करेंगे कि और क्या समस्याएं हैं। इधर भी आप देखेंगे तो लोगों ने अपनी तरफ से ही जितना पक्का किया जा सकता था, रास्ते को पक्का किया है खुद पैसे लगाकर, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। पूरे 5 साल लगातार इसी तरह से यहाँ वार्ड की स्थिति रही है। काफ़ी संख्या में देखेंगे तो आप महिलाएं देखिए बाहर निकल कर आई हैं, क्योंकि शिकायतें ज़्यादा हैं, शिकायतें बड़ी हैं, उनकी सुनी नहीं गई है। इसीलिए आज ये तपती दोपहरी में यहाँ खड़े होकर अपनी शिकायत रखने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर पहुँची हैं, और शहर की सरकार में बात आपसे करेंगे। जी, वार्ड नंबर 44 हो गया, ये पहले 40 था, किस तरह के हालात हैं यहाँ? बस सड़क वड़क की सुविधा है नहीं, बारिश में पानी भर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है, इधर से घूम के जाना पड़ता है, यही समस्या है सबसे पहले। और पानी की टंकी का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है यहाँ, पानी नहीं है यहाँ पे, फिर कैसे काम चलता है? अपने मोटर से चलता है काम। सड़ा हुआ पानी आता, बाथरूम गटर का पानी आता है यहाँ पे, और निकलने में दिक्कत होती है। बच्चे जाते हैं स्कूल, इतने पानी में भीगते हैं। इस तरह के हालात हैं। कभी पार्षद से मिले या पार्षद आपसे मिलने यहाँ पहुँचा? कभी कई बार मिले हैं, पार्षद जी से कंप्लेंट भी की है,
रिपोर्ट भी है, रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन हाँ मैं आऊँगा, देखूँगा, मैं देखूँगा, लेकिन वो आते नहीं हैं। और आते भी हैं तो कभी निकल जाएंगे। एक दिन आए थे, अभी 2 महीने पहले ही आए थे जब यहाँ पे, तो बातचीत हुई थी, ये खम्मा और लाइन के लिए था कि बिजली लाइट के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारे बस का नहीं है, अपने आप लगा लो। जब इस तरह की बातें सामने पार्षद की तरफ से आती हों कि हमारे बस की नहीं है, आखिर कौन है वो पार्षद यहाँ? वो राकेश पार्षद जी हैं, राकेश सिंह गुजर। तो क्या राकेश ने काम नहीं किया यहाँ? काम क्या, वो सामने दिख रहा है जी, वो काम क्या किया है? 5 साल में कुछ भी नहीं किया है, काम नहीं हुआ है, लाइट सारी खराब पड़ी, अच्छी तरह ध्यान है, हमें कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में। यहाँ गड्ढे पड़े हैं और एक समस्या ये, कोई बनाता है अपना आगे ऊंचा कर लेता है, बने बनाए रास्ते भी खराब, ये तो हमारी समस्या है, अपना आप खराब कर लेते हैं आगे, कोई ऊंचा बना लिया, कोई नीचा बना लिया। अरे तो हमारी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी है, इसमें क्या बात है? जी आप बताइए, आप आगे आ जाइए। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सीवर लाइन जाम पड़ी हुई है, सारा पानी जो निकासी है वो ना होकर के बैक फीडिंग घरों में होती है। पीने का पानी इतना गंदा आता है कि पूरे दिन उसको ये देखना पड़ता है बार बार पानी आ रहा है साफ पानी या नहीं आ रहा है। और गलियाँ आप देख ही चुके हैं किस तरह से हैं, क्या डेवलपमेंट है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सीमेंटेड गलियाँ बनाई जाए यहाँ पर। ये हालात क्यों हुए हैं ऐसे? आप आइए, आगे आइए। लगातार 5 साल यहाँ निगम की सरकार रही, पार्षद रहे, लगातार आवाज़ें उठती रहीं कि डेवलपमेंट होगा, तमाम तरह के वादे किए, क्यों नहीं हुआ आखिर फिर विकास? देखो जी, राकेश से जी पार्षद से बोला गया था, वो बोले हाँ आऊँगा, देखूँगा, यही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है कि हाँ आऊँगा, मैं देखूँगा, आके वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, नाराजगी आप साफ तौर से देख सकते हैं लोगों की कि कोई भी व्यक्ति पार्षद को लेकर खुश दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, इसीलिए ये नाराजगी है। काफ़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, क्योंकि घर का काम करना होता है, रास्ते से बच्चों को स्कूल भी छोड़ कर आना होता होगा। बरसात के दिनों में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती हैं, बच्चों के टाइम छोड़ के आओ, फिर लेके आओ, पानी भर जाता है, लिखा जाता नहीं है, और यही परेशानी है। समल अपने पैसों से गिरवाई हैं, सब काम करे हैं। सीवर अपने पैसों से डलवाई हैं? हाँ, सब काम अपने पैसों से ही कराया है, सरकार ने कहीं नहीं कराया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि आपने पैसे लगाकर? परेशानी की वजह से हम किए भाई साहब, परेशानी की वजह से निकलने में बहुत परेशानी होती थी, क्या करें अब। और परेशानी की वजह से अब अपने पैसे लगवाए, फिर उसके बाद इतने पानी भर जाते थे, सारी परेशानी। अब बच्चों के ले आना, ले जाना, स्कूल जाना आना, परेशानी की वजह से लगवाए। सीवरी बंद हो रही है, सीवरी बंद हो रही है, ऊपर आ जाता है रोड में पानी, बताओ कैसे निकलेंगे ऐसा? ना 8-8 दिन में, 10-10 दिन में तो पानी आता है पीने को, वो भी गंदा। पीने के पानी की बड़ी समस्या है, खासतौर से महिलाओं को, जब क्योंकि रसोई का कामकाज करना होता है तो पानी की ज़रूरत होती है, और उस वक्त पानी नहीं होता, अगर होता भी है तो काफ़ी ख़राब पानी होता है। माता जी, आप क्या कहेंगे? यही चौक पे में गिर पड़ी, मेरे पाम खराब हो, चले ना जाए, तो मैं पार्सल के जोरे 6 महीना गई, 6 महीना गई, जो कह रहे कि हमारे कहते कुछ नहीं होगा और तुम दयाचंद के जोड़ जाओ, और परसों आऊँ और कल ले आऊँ। 6 महीना गई, और फिर 6 महीना इन 3-4 मानसन ने लेके इनकी ऑफिस पे गई। आज वह ऑफिस की दुकान बन रही है, तो सीवर हमने अपने आप डरवाई है, वहाँ में 8-8 हज़ार रुपया सब आदमी ने दिए, और जब सीवर डरवाई है यहाँ तक, और यहाँ भर्त करे का है। आज वो 12 साल है गई, खोद के देख लो, इतने तो भर्त हमारे पैसन ते है रोए, हम अपन डरवा रहे हैं। मैंने अपने आगे गाड़ी डरवा ली, मैं अपने द्वार पर नाने करन दूँ, तो मैंने अपने द्वार पर डरवा ली, तुम अपने पे नाने करन दें। और घर धोयो, बारिश भाई तो पट्ट गिर पड़े, मोटरसाइकिल बारे पट्ट गिर पड़े, पाम सरी के टूट गए। तो कभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पार्षद से भी कई बार मिलने गए, लेकिन पार्षद सब लोग गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना होगा। अगर ऐसी सुनवाई करते तो ये हालात थोड़ी रहते हैं, ये बन गई होती, कब की बन गई होती है। ये सब ना होना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग हमारे लिए करेंगे तभी तो हम उनके लिए करेंगे, जब वो नहीं करेंगे तो हम ही क्यों फिर वोट देने बेकार। तो ऐसे जो नुमाइंदे हैं या जो वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या वोट की चोट करेंगे? आप आगे आइए, आप कुछ कह रही हैं। कतई ना करेंगे, ना वोट दें, का ये भी अब क्या खड्डे में गिरे तो सब नहीं करवा रहे, तो हमारा काम ही ना है तो हम काहे वोट देंगे? तो जब चुनाव हुए थे तो वोट मांगने आए थे, तो वादा किया था आपसे? पानी, लाइट, वोट सब देंगे। सारी गली में अंधेरा पड़े, एक लाइट ना आज सब खराब पड़ी है, लग रही कहाँ जाओ
देखिए, ये महिलाओं की समस्या है जो आप साफ तौर से सुन रहे हैं कि वादे जरूर किए थे चुनाव से पहले। आप क्या? मैं तो यही कहूंगी, एक तो अपने घर घर के आगे मलबे डलवा लेते हैं, जब बारिश में परेशानी होती है। नीचे घर है वो नीचे पड़ रहे हैं, सीवर का पानी मैं खुद वाइपर से सूखती हूँ, मल मूत्र का सब सीवर का पानी हमारे घर में जाता है, सारे पानी यहाँ इकट्ठे होते हैं, कहाँ तक परेशानी भुगते हैं हम बताओ। पार्षद कभी आते नहीं, सीवर यहाँ ओवरफ्लो होते हैं, सब घर के आगे पानी जा, सब हम झाड़ू सर उनसे सूखते हैं, अपने घर बनवा ला, हमारे घर नीचे। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के आरोप यहाँ लग रहे हैं, आप क्या कहेंगी? क्योंकि तमाम समस्याएं इस कॉलोनी में है, हरी विहार में, और क्या दिक्कतें हैं? कई बार कंप्लेंट करिए पर कोई सुनाई नहीं होती, बहुत परेशानी से लेकर हैं बच्चे रास्ता में, बहुत परेशानी होती है जी, हमें तो बहुत निकलने में भी दिक्कत आती है, बड़े बूढ़े जो गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। बरसात के दिनों में बेहद मुश्किल हालात हरी विहार के वार्ड नंबर 44 के, चूँकि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर से उन बच्चों को जिन्हें स्कूल जाना होता है और उन बुजुर्ग महिलाओं को और व्यक्तियों को, लोगों को जो यहाँ से अपने काम के लिए बाहर जाना चाहते हों, उन्हें दिक्कतें आती हैं। आपको लगता है कि इसका जो 5 साल का ही ये दिक्कत हुई है या उससे पहले भी थी? ये अभी जो 5 साल से ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये वादा तो कर देते हैं कि हम हमारे लिए वोट दो, और वोटों को वादा करते करते ये पीछे हट जाते हैं, कोई काम ही नहीं हो पाता। गलियां और सड़कें जो भी है, लट्ठे हैं, खम्भे हैं, सब में ही दिक्कत आ रही है। इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी परेशानी हो जाती है बारिश में कि निकलना भारी पड़ जाता है। अच्छा, आप वादे का जिक्र कर रहे हैं कि जब वोट मांगने आते हैं तो वादा करते हैं, क्या क्या वादे किए थे? वादा करते हैं हम सीवर लगवा देंगे, खम्भा लगवा देंगे, अभी कर देंगे, गरीब लोगों के लिए हम राशन बनवा देंगे। अब गरीब लोगों को इतने परेशान हो रहे हैं, उनके लिए राशन भी नहीं मिल पा रहा है, बड़ी बड़ी परेशानियाँ इतनी आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है। देखिए, तमाम तरह की परेशानी है, कहीं ना कहीं चूँकि यहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो कई बार प्रवासी ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, इधर उधर दूसरे राज्यों के यहाँ आकर रह रहे हैं। और जिस तरह से जिक्र सामने आया कि जब वोट मांगने के लिए यहाँ तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचे थे, नुमाइंदे पहुँचे थे, तो लेकिन उस वक्त पर यहाँ वादे जरूर इनसे किए गए थे, सीवर लाइन डलवाने की, सड़क बनवाने की, और लाइट और बिजली पानी जैसी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी वादा यहाँ पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, तमाम जो महिलाएं हैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पहुंची हैं, तमाम लोग यहाँ अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वोट की चोट से जवाब देने की तमाम महिलाएं बात कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं आपको आती हैं। आप आगे आइए। हमारी गली में पानी है तो जाके देखो। क्या कहेंगी, किस तरह के हालात हैं यहाँ? गड्ढा हो रहा है, ये गली तो ऐसे, इसमें तो खंबे भी लगे, आगे वाले में तो खंबे भी नहीं लगे, और लाइट भी ऐसे नहीं है, टूटी लाइट, ना पानी है, ना सीवर है, ना लाइट है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। अपने पैसों से सीवर डलवाए, यहाँ तक पानी भी ऐसे ही आता है, गंदा पानी कहाँ तक करे बताओ। 6-7 साल से तो हो गए हमें ऐसे ही है, पार्षद पे कितने बार गए, अब ये ऐसी लंगड़ा के चल रही है कि कहाँ तक जाएंगी बताओ। ये देखिए, आप साफ तौर से समझ सकते हैं महिलाओं का जो दर्द है वो इसी बात को लेकर है कि अपने पैसे देकर यहाँ काम कराया गया, लेकिन वो भी आधा अधूरा हो पाया, क्योंकि इतने पैसे इन लोगों के पास नहीं थे। गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग हैं। आप क्या कहेंगे? अरे सर, यहाँ ना पानी है, ना सीवर है, देखो अपने आप गिरवाइए सब। और यहाँ कहते कहते हमें 8 महीना पार्षद के यहाँ घूमते घूमते है कि फिर कहते वहाँ जाओ जी मूलचंद पंडित जी के यहाँ, मंत्री साहब के यहाँ। अब महंगी भाई, हम तो तुम्हें ही जाने, यहीं तक आए, हम इतने घूमे, हम वहाँ तक 8 महीना चक्कर लगाए पूरे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर भी मंत्री जी को कह दी कि उन लगी वहाँ जाओ, वही पास करेंगे तुम्हारे यहाँ, कुछ नहीं हुआ फिर भी। लेकिन और जगह तो हम देख रहे हैं पक्की गलियाँ थी, यहाँ क्यों कच्ची गलियाँ? आखिर क्या वजह है कच्ची गली रहने? यहाँ कुछ कहते हैं नेताजी पास ही ना आए जी, ये पास नहीं गए। बिल्कुल, आता हूँ मैं आपके पास में। क्या कहना चाह रहे हैं? वो पार्षद चाहिए जो हमारी गलियों का विकास करे, हमारी परेशानियों को समझे। लेकिन जो पार्षद निवर्तमान मौजूदा पार्षद है, वो जब आपके पास आए होंगे उन्होंने भी तो कहा होगा कि हाँ, ये सारे काम करा। ये उनका विकास था, उनका वादा था, वो वादा अभी तक कोई पूरा नहीं हो पाया। अगले पार्षद जो होंगे हमारे यहाँ गलियों में विकास करें। हमारी गलियाँ बिल्कुल जीरो विकास पे चल रही हैं, आप भी देख रहे हैं। देखो, जब तक इलेक्शन नहीं हो, जब तक मूलचंद पंडित जी भी न्यों कह रहे हमें तो हरी विकास को चहुमुखी विकास करना हो, यहाँ तो वोट नहीं बहुत। जब मंत्री जी बन गए वो भी भूल गए। सर, ये गली जो है ना, ये पूरी अपने आप वो डलवाया, ये सीवर, तो इसका जो है फोटो खींच लो कि ये सीवर अपने आप डलवाया गया कुछ है, और ये मिट्टी भी सब अपने आप गिरवाई पब्लिक ने। पानी निकलने रास्ता नहीं था निकलने का,
और पानी कहाँ छोड़े गली में, किसी के घर में बढ़ जाएगा। तो फिर इसमें निकाल के पूरा डाल के इस रोड में डाला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर पिंटू पाठक, मैं सर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आधी गली का जो पाइपलाइन है काट दिया गया है। आधी गली तक पाइपलाइन, आधी लाइन का सप्लाई बंद कर दिया गया है। यानी कि पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, 2 साल से नहीं आ रहा है। नगर निगम को लिख के 2 बार दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नगर निगम तक शिकायतें गई हैं, अधिकारियों से शिकायत की है, कर्मचारियों से लिखित में बाकायदा शिकायत की गई है, लेकिन कोई इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना केवल जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो सुन रहे हैं, बल्कि जो अधिकारी हैं वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात की शिकायत ये तमाम लोग यहाँ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से उनका यही कहना है कि पिछले 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और उससे पहले जो पार्षद थे उनकी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है। और ऐसे में अब तमाम जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो वोट की चोट से जवाब देना चाहते हैं, चूंकि कोई विकास कार्य इनकी नज़र में ऐसा नहीं है जो इन गलियों में हुआ हो, इस कॉलोनी में हुआ हो। और अब ये कहीं ना कहीं उसका जवाब देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर कहीं किसी वार्ड से दोबारा दिखाएंगे वहाँ के हालात। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।